पत्थर का सौंप। बहुत अरसा पहले एक गांव में, जो नदी से ज़्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। इसकी हरकत सुस्त थी क्योंकि वो सारा दिन से चल रहा था। उसे एक अच्छा गर्म खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब घर पर पहुंचा तो इसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ इजाफी खाना ज़रूर होगा। मेरा ख्याल है मैं जाकर पूछूंगा। और यूं सिपाही गोभियों, आलूओं, प्याजों और गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए इसने हाथ बढ़ाया, तब दरवाज़ा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इसके हाथ कोल्हुओं पर थे और इसके तेवरी चढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीजी से कहा, फिर भी सिपाही से देखकर मुस्कुराया। हेलो, मैं एक गांव का सिपाही हूँ जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ, क्या आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं? बूढ़े ने सिपाही को ऊपर नीचे देखा और बहुत दो टोक जवाब दिया, नहीं, अब चले जाओ। सिपाही इससे बाज ना आया। इसने एक बार फिर मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अपने पत्थर के सूप के लिए कुछ और जगह होंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि मुझे ये सादा ही खाना पड़ेगा, अगरचे इतना ही मज़ेदार। बूढ़े ने भवें चुका ली। पत्थर का सूप? इसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अब अगर आप मुझे जाने की इजाज़त देंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की देगची निकाली। एक बार जब इसने पानी से भर लिया तो इसने नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतमाम के साथ इसने रेशम के थैले से एक आम सा नजर आने वाला पत्थर निकाला और आस्ते आस्ते से पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से अपनी खिड़की से सब देख रहा था। पत्थर का सूप? इसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हिलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप की सूंघ ली और अपने होंठों को चाटते हुए कहा, आहा, मुझे पत्थर के सूप से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है। इसने फिर बूढ़े की तरफ देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सूप से कम ही चीज़ें बेहतर हैं। हिचकिचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आस्ता आस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। बिल्कुल, सिपाही ने पुकारा जब इसने इन्हें बर्तन में छिड़क दिया। इसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले इसे हिलाया। लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ पत्थर के इस हैरतअंगेज सूप का मज़ा चखा था। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा और सबसे पकी गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। ओह, कितनी शानदार है! सिपाही ने गोभी को काटकर बर्तन में डालते हुए कहा। इसने बर्तन की एक गहरी सूंघ ली और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सूप होगा। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कुछ गाजर ला सकता हूँ। और वो गाजरों के पास गया और मुट्ठी भर तोड़ लाया। जब उसे गाजरें पेश की गई तो सिपाही बहुत खुश हुआ। इसने इन्हें काट कर एक बार फिर बर्तन को हिलाया और यूं चलता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा। जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया, सिपाही ने खुद भी अपने थैले में मशरूम और जौ जैसी चीज़ें शामिल की, यहाँ तक कि इसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कुराया जब इसने आधा सूप इसे पेश किया। आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी की सादी लाई की ताज़ा डबल रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी, इसने शफकत से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डब्बा निकाला और वो भी शेयर किया। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया कि सूप इससे बेहतर था जो इसने पहले कभी चखा था। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक कि सिपाही ने से रेशम का थैला नहीं दिया था जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई। ये वो पत्थर कभी नहीं था जिसने मज़ेदार सूप बनाया हो, बल्कि मिलकर काम करने और फ़राख दिली से और सिपाही दोनों साथ फ़राख दिली से और वो और सिपाही दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए थे जिसे वो अपने दरमियान शेयर कर सकते थे।